हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता 9th चैप्टर टेक्स्ट 2 कंप्लीट किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि अर्जुन, जो मैं विद्या अभी तुमको देने जा रहा हूँ या दे रहा हूँ भगवद गीता का, ये राज विद्या है। किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तमम, प्रत्यक्ष आगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब इसके बाद भगवान वर्णन करने वाले हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार की विद्या को स्वीकार नहीं करते हैं, इस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो उनका क्या गति होता है, ये वर्णन करने जा रहे हैं 30 श्लोक में। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. क्लियर बोल दिए भगवान। cannot attain me, ऐसा नहीं बोल रहा मे नॉट अटेन मी। कि जो भक्ति योग में जिनको श्रद्धा नहीं है, तो हो सकता है वो लोग मुझे प्राप्त ना कर पाए। कौन बोल रहे हैं कैनॉट अटेन मी, मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो कॉन्करर ऑफ एनिमीज मीन्स परंतपा। परंतपा मीन्स किलर ऑफ द एनिमीज, कोई बहुत शक्तिशाली भी है, बहुत हीरो हो सकता है। लेकिन अगर अश्रद्धान, जो ये टीचिंग्स मैं दे रहा हूँ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आगमम धर्मम सुसुखम कर तुम अपने में जितने भी चीजें वो हमने बताया भक्ति योग के बारे में, तो कई लोग सोचते हैं ऐसा कि हाँ ये ठीक है, ये सब इतना नहीं है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है ताकि लोगों को धार्मिक बना के रखा जा सके, संसार अच्छे से चल सके। यानी श्रद्धा नहीं है। कई धार्मिक लोग भी होते हैं, फॉलो करते हैं धर्म को, चीजों फॉलो करेंगे लेकिन इसलिए फॉलो करते हैं कि हाँ ठीक है, इससे थोड़ा सुख शांति मिलती है, सब कुछ है, सब चीजें व्यवस्थित बनी रहती है संसार में। हाँ, तो अच्छा है। तो वो भी श्रद्धा, तो ऐसे लोग भी श्रद्धा विहीन लोग ही कहलाते हैं। हाँ, बाहरी ऊपर से जो लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन केवल इसलिए करते हैं कि वो धर्म को पालन करने से कुछ थोड़ा संतुष्टि सुख और शांति मिल जाती है। हाँ, बट डेडिकेशन नहीं है हृदय से, तो ऐसे लोग को भी अश्रद्धालु बोला जाता है। अश्रद्धालु की कैटेगरी में आ जाते हैं वो भी, यानी पूर्ण श्रद्धा ना होना। तो ऐसे लोग, भगवान बोल रहे हैं, अश्रद्धान पुरुषा, दोज वर फेथलेस, धर्मस्य धर्मस्य अस्य परंतपा, अस्य धर्मस्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धर्मस्य अस्य, अस्य मतलब दिस धर्म है जो मैं बता रहा हूँ अर्जुन अभी। कौन सा धर्म? राज विद्या, डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग का धर्म। इसमें जिनको श्रद्धा नहीं है, बाकी दुनिया भर के जितने भी अलग अलग धर्म है उसमें बहुत श्रद्धा हो सकती है किसी को, लेकिन अगर इसमें श्रद्धा नहीं है, तो हे परंतपा, वो सब कुछ करने के बाद भी अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। दे कैनॉट अटेन मी। So those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world. मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या प्राप्त करेंगे? मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते। निवर्तन्ते मीन्स दे मस्ट कम बैक, उनको आना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। या तो मुझे प्राप्त करो या मृत्यु संसार को प्राप्त करो, दो ही ऑप्शन है। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो भगवान को चैलेंज करना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं हम तीसरा ऑप्शन बनाएंगे। हाँ, तीसरा ऑप्शन बनाएंगे, तो वो बीच में लटके रहते हैं त्रिशंकु की तरह। जैसे विश्वामित्र मुनि ने तीसरा ऑप्शन बनाने का प्रयास किया था, या तो पृथ्वी में रहो या यज्ञ करके प्रॉपर तरीके से देवताओं को संतुष्ट करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करो। लेकिन विश्वामित्र बोले नहीं, अलग से मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, चाहो देखता हूँ कौन रोकता है। तो स्वर्ग भेजूंगा मैं। हाँ, अभी इसी शरीर में स्वर्ग भेजूंगा।
तो फिर क्या हुआ उनका त्रिशंकु का? उल्टा लटक के गिर रहे थे, वहीं फंस गए बीच में। ये रामायण में कहता है। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि या तो मुझे प्राप्त करो, नहीं तो मृत्यु संसार प्राप्त करो। और मुझे प्राप्त करना मतलब श्रद्धा के साथ ये जो राज विद्या है, भक्ति योग, इसको फॉलो करेगा जो, तो मुझे प्राप्त करेगा। हाँ। लेकिन अगर जो अश्रद्धान है, जिसको फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है भक्ति योग में, और अन्य प्रकार के कार्यों में ही श्रद्धा है, अपने बल पे श्रद्धा रखता है, तो मुझे फिर नहीं प्राप्त कर सकता, वह प्राप्त माम। हाँ, तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर क्या दूसरा ऑप्शन है, निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ऑन द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ यू मस्ट कम बैक। दे रिटर्न टू द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, उनको बोलते हैं मायावादी, निराकारवादी। वो सोचते हैं कि हम कृष्ण का भजन भी नहीं करेंगे, कृष्ण को भी नहीं प्राप्त करेंगे, और मृत्यु संसार के अपने आप का उद्धार भी करके दिखाएंगे। तो इसके लिए बहुत मेहनत करके फाइनली वो अपने आप को मृत्यु संसार से निकाल लेते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं। दे मस्ट कम डाउन। तो आना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी इसके लिए बोले, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान कृष्ण, जो अन्य लोग हैं अपने आप को विमुक्त मानते हैं, लेकिन आरुह्य कृष्णेण परम पदम पदम, बहुत मेहनत करके संघर्ष करके हजारों लाखों वर्षों के तपस्या के बल पे परम पद यानी ब्रह्मा की स्थिति। सो इसमें सो तो बड़े परम पदम को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, लेकिन अनादृत युष्म दंग्रया पतंति अधा। हाँ, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण फिर से गिरना पड़ जाता है। क्लियर कट ब्रह्मा जी बोलते हैं। और हाँ, इसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोग हैं, तो वो लोग स्पुतनिक बनाते हैं, स्पुतनिक से जाते हैं, कितने बार जाते हैं ऊपर, लेकिन फिर वापस क्यों आ जाते हैं? ऊपर जाते हैं, 2 4 6 महीने रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वापस क्यों आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक तरीके से किसी ग्रह में रह नहीं सकते। अगर पहुंच भी जाएंगे तो वहां से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि प्रामाणिक तरीके से आश्रय नहीं मिला। कब तक स्पेस में, कब तक घूमते रहेंगे? ईंधन खत्म होगा तो आएंगे ही। तो अगर इधर से कोई जा रहा है, तो कोई ना कोई रेस्टिंग प्लेस चाहिए। कोई दूसरा ग्रह में जाकर के रेस्टिंग प्लेस मिलेगा, तभी वहां रह सकता है, तभी वापस नहीं आएगा बोल सकते हैं। लेकिन स्पेस में कब तक उड़ेगा? फिर वापस आना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो मायावादी ब्रह्मवादी होते हैं, तो अगर कृष्ण के चरण कमल का रेस्टिंग प्लेस नहीं मिलेगा, आश्रय नहीं मिलेगा, तो कब तक ब्रह्म में घूमते रहेंगे? वो भी तो स्काई है ना, स्पिरिचुअल स्काई। तो उनको फिर वापस से आना पड़ता, तो तब दिया था, वापस से जन्म लेना ही पड़ जाता है। और इस श्लोक से ये बात प्रमाणित हो रहा है। भगवान जब बोल रहे हैं अश्रद्ध धान पुरुष धर्मस्य अस्य, अस्य धर्मस्य, इस धर्म का, कौन से भक्ति योग के धर्म का पालन अगर कोई नहीं करता है, श्रद्धा नहीं रखता है, तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते। मुझे प्राप्त न कर पाने के कारण मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, यू मस्ट कम बैक टू दिस मटेरियल एक्सिस्टेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ। उसको आना ही पड़ेगा। सावधान। भगवान हमको ये वन पॉइंटेड डिवोशन विकसित करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर कोई सोचता है कि कृष्ण के भजन, कृष्ण का आश्रय के अलावा भी कोई उपाय ढूंढ सकता है अपने आप को मृत्यु संसार से निकालने के लिए, so but that is not possible। भगवान जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, the faithless cannot accomplish this process of devotional service, that is the purport of this verse। जो अश्रद्धालु हैं, वो भक्ति योग के प्रोसेस को accomplish या प्राप्त नहीं कर सकते। faith is created by association with devotees। और ये जो फेथ है, श्रद्धा है, भक्तों के संग से विकसित होती है।
वैसे श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ, यस कोई बताएगा? भक्ति योग में श्रद्धा का अर्थ क्या है? हाँ, कौन बता सकता है? लेट अस सी, यू कैन टेल। अश्रद्धाना जो है कि कई बार जिनके पास श्रद्धा नहीं होती है, अगर तो वो लोग भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, लेकिन जब श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मतलब श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति का सर्व कर्म करता है। तो कृष्ण भक्ति प्रायोरिटी है। ये विश्वास अगर किसी को नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से बाकी सब हो जाएगा, और बाकी सब कर लिया लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं किया, तो फिर क्या यूज है? तो इस बात का विश्वास अगर किसी के पास नहीं है, कन्विक्शन, तो वो फिर जब उसके संसार जीवन में कुछ विचलन आता है तो वो फिर भक्ति छोड़ भी सकता है। तो उसको भी अश्रद्धा दाना की कैटेगरी में ही डालते हैं, है ना? लेकिन वो पूर्ण रूप से जो अश्रद्धा दान है उससे बेटर है। तो उसका कंडीशनल श्रद्धा है, पक्का श्रद्धा नहीं। तो ये हमको बड़े ध्यान से इसको समझना चाहिए। सो लेकिन इस प्रकार की जो श्रद्धा है, दिस इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज। भक्तों के संग में आने से ये श्रद्धा विकसित होती है। भक्तों के संग में जब कोई आता है। So unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic literature from great personalities, they still have no faith in God. तो ये तो पूर्ण रूप से जो अश्रद्धादान जिनका भगवान के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, उनके बारे में कर रहे हैं कि लेकिन ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग जो भक्तों के संग में आकर के भी और सारे शास्त्रों से प्रमाण देने के बाद अगर भगवान में कोई फेथ नहीं रहता है, तो वो इस कैटेगरी में अश्रद्धाधाना कैटेगरी। तो ऐसे लोग तो निश्चित रूप से मृत्यु संसार के मार्ग में फंसने ही वाले हैं, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम भक्त लोग हैं तो हमको अपने कॉन्टेक्स्ट में भी ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर हम पूर्ण श्रद्धा विकसित नहीं करते हैं, हमारा श्रद्धा ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल फेथ नहीं, लेकिन अगर पूर्ण श्रद्धा नहीं रहती है तो भी हमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। भले ही उस तरीके से डिग्रेड नहीं होंगे, पूरी तरह से मृत्यु संसार में फंस जाएगा, लेकिन फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। फिर से वही सब चक्कर चालू रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सो ऐसे लोग जो अनफॉर्चुनेट होते हैं, सो दे आर हेजिटेंट एंड कैन नॉट स्टे फिक्स्ड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, and thus faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. In the Chaitanya Charitamrita it is said that faith is the complete conviction that simply by sir वही आ गया जो मैंने शुरू में चालू किया। श्रद्धा देखिए, प्रभुपाद जी भी लिख दिए सेम चीज। हाँ, इसको बोलते हैं। प्रभुपाद जी खुद भी जब श्रद्धा की बात कर रहे हैं भगवान, तो इमीडिएटली चैतन्य चरितमृत से वही श्लोक कोट कर रहे हैं तात्पर्य। कोई श्लोक नहीं लिखे, लेकिन उसका अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो हमने अभी चर्चा किया। तो इन चैतन्य चरितमृत इससे हमको सीखना चाहिए कि हमको ये सब जो चीजें हैं, टर्म्स हैं जिसका डेफिनेशन, तो इस संसार में जो लोग से सुनते हैं या खुद के मन से हमको नहीं करना है। श्रद्धा मतलब शास्त्र क्या बोलता है श्रद्धा के बाद, वो लेना चाहिए। प्रेम मतलब शास्त्र क्या बोलते हैं, वो उसको जानना चाहिए और उसी को कोट करना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो फिर कृष्ण में फिर कैसा फेथ? अगर किसी को कृष्ण के द्वारा दिए गए वैदिक शास्त्र में अगर फेथ नहीं है, तो फिर क्या फेथ है कृष्ण में? ये तो वही बात हो गई, आप बोलते हैं रोज जी मुझे आप पे पूरा विश्वास है। अच्छा, मुझे विश्वास है तो मैंने आपको कुछ लिख के दिया, ये लीजिए, ये आप करिए। और आप बोलते हैं मुझे आप पे विश्वास है लेकिन ये जो इसमें लिखा है ये विश्वास नहीं करूँ। हाँ, ऐसे करते हैं ना, तो नहीं, वो तो फिर उसको तो बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, कि मुझे जो पसंद आएगा वो मैं मानता हूँ। ये शास्त्र जो है बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ये सब मत करो, वो करो, तो उसमें मुझे विश्वास नहीं। लेकिन भगवान पे विश्वास। लेकिन उसमें उसको लिखा भी बहुत पसंद नहीं, इस शास्त्र में भी लोगों ने अपनी तरह से हाँ, वो नहीं होता है, प्रामाणिक तरीके से नहीं प्रस्तुत करेंगे शास्त्र को, तो फिर वो भी शास्त्र से श्रद्धा चली जाती है। तो इसलिए वो भी जिम्मेदारी है कि शास्त्र को जो सुनने का इच्छा रखता है तो उसको प्रामाणिक स्रोत पहले ढूंढना चाहिए। हाँ, लोग लेकिन हाँ, भारत में लोगों को सत्संग सुनने में श्रद्धा तो है,
लेकिन ज्यादातर लोग केवल ऊपर ऊपर से शास्त्र बोल लेते हैं, इसलिए जो थोड़ा भी बुद्धिमान होता है उसको फिर श्रद्धा नहीं रहती। हाँ, लेकिन अगर शास्त्र को कोई वैज्ञानिक तरीके से लॉजिकली उसका जो तत्व है वो नहीं बताएगा, तो बुद्धिमान लोग जो है कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, वो फिर जो ठीक है, जय राम जय जय राम। प्रभा जी बोलते हैं कि जितने भी ये मंदिर हैं या चर्चेज भी, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ पे कौन लोग असेंबल होता है? वही जो जीवन के अंतिम काल में पड़े हुए हैं, 60-70 साल के बाद कुछ नहीं करने को आकर के बैठे रहते हैं, ताली बजाते हैं। है ना? अच्छी बात है, उनको श्रद्धा है, लेकिन आप थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो नौजवान है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओ। जो क्वेश्चन पूछेगा ये ऐसे कैसे हो गया, तो आपको फिर शास्त्र से प्रमाण दे करके और फिलोसफी बता करके उसको समझाना पड़ेगा, तब अट्रैक्ट। जैसे गोपाल जी बोले कि हमारे इस्कॉन में ज्यादातर यंग लोग क्यों हैं, एजुकेटेड यंग लोग क्यों हैं? क्योंकि हम शास्त्रों को जस्ट एक क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग के रूप में नहीं बता रहे थे। हाँ, बस थोड़ा कथा बता दिया, लोगों को मनोरंजन आया, जय राम किया 1 घंटा, उसके बाद फिर जा करके फिर से वापस से चाय पीना चालू कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़े, टीवी सीरियल देखे। फिर क्या सीखा उन्होंने, सत्संग में क्या मिला? सत्संग मतलब होता है ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि उसके हृदय में जो है आग लग जाए, बोले ये क्या बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, सब कुछ व्यर्थ है। वो हिलना चाहिए ना व्यक्ति। उसको पता चलना चाहिए कि ये जो सांसारिक जीवन है, मैं जिसको अपना मान करके इतना प्रेम करता हूँ, वो सब क्या है, वो मेरे बंधन का कारण है। तब व्यक्ति जब हिलेगा तो फिर कुछ सोचेगा ना, अरे ये सब छोड़ना है भाई, बंधन के कारणों को कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना है। नहीं तो कृष्ण आया, थोड़ा बहुत मंदिर में बैठ के भजन किया, दर्शन लिया, टीका लगाया, फिर चला गया, फिर अपना वापस से भौतिक कार्यों में लगा हुआ है। व्हाट इज द यूज, ऐसे सत्संग का क्या इस्तेमाल है जो आपको निकाल नहीं सकता अगर। और जरूर हो जाते थोड़ा भी चेतना आप लोगों ने। इसलिए चैतन्य चरितमृत का प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं, बोल रहे हैं कि it is said that faith is the complete conviction that by simply by serving the Supreme Lord Sri Krishna one achieve all perfection। और प्रभुपाद जी इसको भागवत से भी प्रमाण करते हुए कोट कर रहे हैं, वो लोग कल चर्चा करेंगे इस श्लोक को। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। मैं मैं मंदिर में हमारी एक क्लास होती है गीता क्लास, जो मैं ही लेती हूँ खुद। तो उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन किया था कि गीता तो एक मनुष्य ने लिखी है, तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि ये गीता का ज्ञान रियल में वही है जो है। तो चलो उसका आंसर तो मैंने अपने प्रभु जी से पूछ के उनको दे दिया, मतलब मंदिर के प्रभु जी से पूछ के आगे दे दिया, जो मेरे सीनियर है। पर हाँ। प्रभु यस। जी मैं अब एक चीज पूछना चाहती हूँ। मैंने उनको ये भी बोला था कि प्रभुपाद जी एक एक चीज का प्रमाण देते हैं गीता में। जैसे उन्होंने बोला है कि ब्रह्म संहिता के इस श्लोक को इस नंबर पे जाओ और वहां जाके चेक कर सकते हो आप, ये प्रमाण के साथ सही बात। देते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभु जी मुझे एक बात जाननी है कि ब्रह्म संहिता प्रभुपाद जी ने लिखी है या ब्रह्मा जी के उससे आई है, क्या है ये? ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने दिया है, ब्रह्मा जी ने लिखा है, प्रभुपाद अच्छा। जी उस पे टीका किए हैं, ट्रांसलेशन। और एक्चुअली प्रभुपाद जी का भी टीका नहीं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का ही टीका है। इसलिए प्रभुपाद जी उस पे कमेंट्री नहीं किए, प्रभुपाद जी श्रील हाँ हाँ। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का ही एज इट इज हमको दिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि मैंने मेरे से सीनियर किसी माता जी ने मुझे बोला कि प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता लिखी, मैंने बोला नहीं उन्होंने नहीं लिखी है ये, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं फिर भी हाँ, नहीं क्लियर नहीं, कर रही थी ब्रह्मा आपसे जी से पूछ आ के। रहा है। जी जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। अ, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ ड्यूटीज करनी पड़ जाती हैं, तो फिर उसकी वजह से भक्ति ऊपर नीचे हो जाती है। तो क्या समझना चाहिए कि श्रद्धा वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है? श्रद्धा का जो भौतिक संसार के हमारे जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उसमें हम अपना शरीर लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, हाथ पैर नाक कान इंद्रियां लगा सकते हैं, लेकिन हृदय वहां नहीं होना चाहिए। हृदय कृष्ण में होना चाहिए। अब वही तो बात है ना, वही तो करना है, तभी तो श्रद्धा पता चलेगा कितना श्रद्धा है। तो भौतिक कर्तव्य को एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर सकता है कोई काम,
लेकिन उसका विश्वास वहां पे नहीं होता है कि ये करने से मुझे सिद्धि मिल जाएगी, ये करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तो ठीक है करना है भौतिक संसार में, ये शरीर है तो इसलिए करना है, तो ठीक है जब तक है तो करना है। मेन उसको विश्वास रहता है कि अगर मैंने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया तो मेरा कोई फिर नहीं है गति, कृष्ण का आश्रय अगर लिया तो ही सर्व सब गति है। इसको बोलते हैं विश्वास। कृष्ण एक तो इसकी मतलब है, मतलब हम लोग सब लोग कुछ कर रहे हैं, उनको तो मुझे लगा कि ये कृष्ण ही चीज कर देगा अपने को बैठ के, तो वो लालच है ना वहाँ पे। हाँ, लालच कैसा, हाँ तो लालच भी ठीक है ना ना, हर कोई सेल्फिश है, हमको रियल सेल्फिशनेस होना चाहिए, वो स्वार्थ ठीक होना है, चाहिए। वो मेरा हाँ कॉन्फिडेंस जो भी है, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो ये मिल जाए तो ये काम हो जाए, वो चीज है, मतलब ऐसा ना पहले हाँ, तो मतलब वो इल्यूजन माया में, मतलब वो जानता नहीं हमारा वास्तविक लाभ क्या है। कृष्ण तो भक्त। सुन तो मैं जान रहा है फिर मानना नहीं चाहता क्या किया था। हाँ तो फिर क्या किया जा सकता है उसमें। हाँ फिर क्या किया जा सकता है, जो सोया हुआ उसको जगा सकते हैं, जो जगा हुआ है उसको कैसे जगाएंगे। हाँ, ठीक है वो अलग मैटर है, उस पर बात करते हैं। हरे कृष्ण।